आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित विद्या मंदिरों की ऑनलाइन कक्षा में मैं मालूराम लोहार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमने संविधान की परिभाषा और भारतीय संविधान के जो लक्षण पढ़े थे, उन लक्षणों में हम आगे एक लक्षण ले रहे हैं कि इस संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस प्रकार से किया गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है या जो शासन प्रणाली का स्वरूप अपनाया गया है वो संघीय शासन व्यवस्था है। इसी के साथ सरकार जो होती है उस सरकार के भी 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। विधायिका के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो शासन का लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने का कार्य करते हैं, साथ में ही शासन का संचालन करते हैं। न्यायपालिका जब विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति को दंडित करने का कार्य भी न्यायपालिका करती है। देखने में हमें ये तीनों अलग अलग रूपों के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी इन तीनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण है, अर्थात न कोई अलग है और न ही यह कोई पृथक है। एक दूसरे से पृथक होते हुए भी एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण है। इसके साथ में हम ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर संघीय शासन प्रणाली में सरकार है वह 2 स्तरों वाली होती है। एक केंद्र सरकार जो संपूर्ण देश के लिए शासन व्यवस्था का निर्माण करती है, शासन के नियमों का संचालन करती है और उसके द्वारा बनाए गए जो नियम है, जो कानून है, वो संपूर्ण देश के अंदर लागू होते हैं। क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, इस कारण से जो राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, इसके अंतर्गत राज्यों के लिए भी अलग अलग शासन जो सरकार के अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका, वह राज्य सरकार में भी है। इन दोनों के बीच अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसलिए इनके बीच में भी जो शक्तियों का बंटवारा है वो सूचियों के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है। संघ सूची, जिसके अंतर्गत देश को एकता और अखंडता हेतु बनाए रखने वाले जो विषय हैं उन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। जैसे रक्षा है, वाणिज्य है, रेल है, संचार है, सेना है आदि। इन विदेशी मामले हैं, इन सभी पर कानून का निर्माण करने का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इन विषयों के अंदर कानून है केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय, ऐसे विषय जो राज्य के महत्व के विषय हैं उन विषयों पर कानून राज्य सरकार की विधायिका बनाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, वन, जानवर, पक्षी, नागतोड़, पुलिस, अस्पताल, सफाई आदि जो स्थानीय महत्व के जो विषय हैं, इन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। इसी के साथ में तीसरी जो है समवर्ती सूची, अर्थात इस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन कभी कभी कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं जिनमें राज्य और केंद्र के साथ में उनके जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उनमें विवाद हो सकता है। ऐसे विवाद की स्थिति के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्मित कानून होता है वह कानून ही मान्य होता है।
ऐसे जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो विषय स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार आदि ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। अवशिष्ट विषय, हालांकि सूची 3 ही प्रकार की है, चौथे में केवल अवशिष्ट विषय लिखा हुआ है। अवशिष्ट विषय का ऐसा अर्थ है, अर्थात जब संविधान का निर्माण किया गया था और भूलवश ऐसा कोई विषय जो संविधान के निर्माताओं के ध्यान में नहीं आया, वो विषय, इसी के साथ साथ में ऐसे विषय जो उस समय तो प्रचलन में नहीं थे लेकिन वर्तमान में समय और परिस्थिति के अनुसार प्रचलन में आ गए, ऐसे विषयों के ऊपर कानून बनवाने का कार्य है वह केंद्र सरकार के पास में सुरक्षित है। ऐसे विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानूनों का निर्माण नहीं करती है, उन पर कानून का निर्माण करने का अर्थात अवशिष्ट विषयों पर कानूनों का निर्माण करने का कार्य केंद्र सरकार के पास में सुरक्षित है। वर्तमान में ऐसे विषय जो समय नहीं थे, जैसे कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ठगाई वगैरह हो रही है, तो ऐसे विषयों के ऊपर कानून का निर्माण है वर्तमान में केंद्र सरकार के पास में है। आज हम केवल इन शक्तियों के बंटवारे के बारे में अध्ययन किया। शेष जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या अन्य जो हमारे विषय हैं, उन विषयों पर आगामी कक्षाओं के अंदर